So today our topic is deregulation of cellular energetics. This is another property of cancer. हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एंजियोजेनेसिस होती है उसका इफेक्ट क्या होता है एक कैंसर पे। हमने कहा कि जो एंजियोजेनेसिस की वजह से एक तो कैपिलरीज आती है कैंसर में, उसकी वजह से ऑक्सीजन एम्पल ऑफ ऑक्सीजन पहुंच पाता है टू कैंसर, उससे न्यूट्रिएंट्स एंड मेटास्टेसिस, ये तीनों चीजें फुलफिल होती है एंजियोजेनेसिस की वजह से। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेनबर्ग इफेक्ट। वेनबर्ग इफेक्ट, हमें पता है कि जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेल है उसमें पहले कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सेल के अंदर आता है, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर आ गया है। अब सेल में इसको ग्लाइकोलिसिस किया जाता है। अब सेल के अंदर इसमें ग्लाइकोलिसिस की जाती है। जब ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होती है यहाँ पर पायरुवेट बनता है। जब पायरुवेट बनता है उसमें यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। उसको जब माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यहाँ पर टीसीए साइकिल चलता है, यानी कि यहाँ पर क्रेबस साइकिल चलता है। यहाँ पर क्रेबस साइकिल चलता है। सो जो नंबर ऑफ एटीपीज इस प्रोसेस के दौरान जनरेट होते हैं वो होते हैं 36 एटीपीज। हमें पता है कि जो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है वो है एटीपी, यानी कि नंबर ऑफ एटीपीज यहाँ पर 36 होते हैं। बट अगर ग्लाइकोलिसिस में हम देखेंगे उसमें ओनली 2 एटीपीज गेन होते हैं। सो सेल हैव क्लियरली बेनिफिट इन रनिंग द टीसीए साइकिल। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। बट इन कैंसर सेल्स में क्या होता है कि जो टीसीए साइकिल होता है वो ऑपरेट नहीं होता है। ओनली 3 to 4% ऑपरेटर्स अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। सो यहाँ पर सेल अपने आप को सर्वाइव कैसे कर पाती है, कैंसर सेल अपने आप को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कैसे कर पाती है, उसी को हम देखेंगे आज। उसी जो ये इफेक्ट है कैंसर सेल का, उसी को वेनबर्ग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि वेनबर्ग वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कस किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। जहाँ पर ये एक नॉर्मल सेल और ये कैंसर सेल है। जो कैंसर सेल है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स एट अ टाइम एम्प्लॉय करते हैं। बट इन नॉर्मल सेल different types of factors will employ, but they are in limited concentration, they are in perfect concentration, so they are going to run normal process. But in cancer cells there is alteration in genes, there is alteration in the expression of different factors and receptors on the cell that will eventually lead to the malfunctioning of the cell. सो जो नॉर्मल सेल है उसमें जब ग्लूकोज एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में आता है वहाँ पर गुलेट रिसेप्टर होता है सेल में, वहाँ पर इफ्लक्स ऑफ ग्लूकोज होता है सेल के अंदर। जब इफ्लक्स ऑफ ग्लूकोज होता है वहाँ पर पहले ग्लाइकोलिसिस किया जाता है। जब ग्लाइकोलिसिस किया जाता है वहाँ पर हमें गेन होता है 2 एटीपीज और हमें वहाँ पर बनता है पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लाइकोलिसिस जब पायरुवेट बनता है उस पायरुवेट के लिए पायरुवेट काइनेस M1 लगता है। जब ये पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर एक एंजाइम काम इस पे एक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यानी कि अब ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है स्टाइल को एंजाइम में। स्टाइल को एंजाइम विद ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है साइट्रेट, यानी कि पहला प्रोडक्ट ऑफ क्रेबस साइकिल 6 कार्बन का साइट्रेट होता है, यानी कि फर्स्ट 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है वहां पर। तो इसके दौरान हमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें 32 एटीपीज मिले। यहाँ पर 32 एटीपीज मिले तो हो गए 36 इन होल प्रोसेस। बट जो यहाँ पर कैंसर सेल है वहां पर डिफरेंट प्रोसेस होता है, उसमें वो प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस वाला प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ग्लूकोज है उसका इफ्लक्स हो गया है अंदर। वहां पर जो गुलेट रिसेप्टर्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन
ऑन द सरफेस ऑफ सेल है वो भी इंक्रीज हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो ग्लूट रिसेप्टर्स है वो भी इंक्रीज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें अभी 4 एट अ टाइम 4 ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं नॉर्मल सेल में, बट जो कैंसरस सेल है इसमें 8 होते हैं, इसमें 8 रिसेप्टर्स होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इफ्लक्स ऑफ ग्लूकोज है वो ज़्यादा होगा। जब फॉर एग्जांपल अगर अभी कोई बिल्डिंग है उसमें एक दरवाज़ा है या 2 दरवाजे हैं, उसमें जो नंबर ऑफ पीपल मूवमेंट करेंगे अंदर बाहर तो वो कम होगा विद रेस्पेक्ट टू अगर यहाँ पर एक बिल्डिंग है उसमें जो नंबर ऑफ डोर्स है वो ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ पीपल जो आए जाएंगे पीपल, उनका जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू द अदर वन। सो यहाँ पर जब इफ्लक्स ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा हो गया ड्यू टू यहाँ पर जो गुलेट रिसेप्टर्स हैं वो उनकी कंसंट्रेशन ऑन द सेल मेम्ब्रेन वो इंक्रीज हो गया है, और जहाँ यहाँ पर ऑब्वियसली है उस ग्लूकोज को तो मेटाबोलाइज करना है ना, तो वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलेगा। जब ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलेगा तो वहाँ पर जो डिफरेंट एंजाइम्स है उनकी जो फॉर्म होगी, यानी कि हमें पता है कि एंजाइम्स की बहुत सारी आइसोफॉर्म्स होती है। यहाँ पर जो पीके का जो हमने पहले भी पायरुवेट काइनेस होता है उसकी जो फॉर्म है यहाँ पर वो M2 होती है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं वो भी एम्प्लॉय होता है। और जब ग्लाइकोलिसिस के बाद यहाँ पर पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट को अब कहाँ पर जाना था, माइटोकॉन्ड्रिया में, बट वो नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि वहां पर जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है उसको किया जाता है फॉस्फोराइलेट, यानी कि उसको इनएक्टिव किया गया है। उससे क्या होता है, अब वहां से सेकंड, ये नॉर्मल सेल में भी होता है, अब कैंसर सेल में ज्यादा ही होता है, वहां पर वो डाइवर्ट लेता है पायरुवेट। पायरुवेट को अब माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, अब ये साइटोसॉल में ही होता है। वहां पर दूसरा एंजाइम LDH यानी कि लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम इस पे एक्ट करता है और लैक्टेट बनाता है। हमें पता है लैक्टेट एक एसिडिक लैक्टिक एसिड एक एसिडिक एनवायरनमेंट देता है कैंसरियस सेल्स को। सो हमें पता है जब पहले पहले कैंसर बनता है वहां पर हाइपोक्सिया कंडीशन होती है, वहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत बहुत लो होती है। उससे क्या होता है हमें पता है, जब सेल्स में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होती है वो एक फैक्टर रिलीज करती है, उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर। हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर, हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर भी ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसको रैपिड अप करवाता है, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर दूसरा जीन होता है MYC जीन। MYC जीन भी म्यूटेड होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है MYC प्रोटीन की वो भी इंक्रीज होता है, उसकी वजह से भी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो रैपिड और इफ्लक्स ऑफ ग्लूकोज ज्यादा होता है। और हमें पता है जो कैंसरस सेल है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज हुई है जीनोम में, और जो यहाँ पर जीनस है प्रोटीन्स है वो हाइपर एक्टिव है, जहाँ पर पहले नॉर्मल सेल में वो कम ही एक्टिव थे, बट जो कैंसरस सेल है उसमें वो ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी कि ज़्यादा हाइपर एक्टिव है वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल रैस, PI3K, PIP3, PKB और AKT। और AKT यहाँ पर क्या करता है, वो नंबर ऑफ ग्लूट रिसेप्टर्स इंक्रीज करवाता है हमारे जो वहाँ पर कैंसरस सेल है उसकी मेम्ब्रेन पे। वहाँ पर एक जो वहाँ पर ग्लूट रिसेप्टर्स की कंसंट्रेशन कम होती है नॉर्मल सेल में, बट कैंसरस सेल में वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ऑन द सरफेस। और दूसरा यहाँ पर जो हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर है वो यहाँ पर एक और काम करता है, वो PDK1 यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेस फर्स्ट को एक्टिवेट करवाता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काइनेस क्या करता है, वो PDH यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट, और जो हमारा क्रेब्स साइकिल है वो ऑफ होता है, यानी कि अब क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा। अब सेल ये क्यों करती है, ये मतलब कैंसर सेल इसको क्या जरूरत पड़ गई कि इसको जो इसकी एनर्जेटिक्स है उसको डीरेगुलेट करना है और इसको बेनिफिट हो जाएगा उससे। सो अब हम देखेंगे जो डीरेगुलेशन हो गई है, जो डीरेगुलेशन हुई है, डीरेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और यहाँ पर जो TCA साइकिल है वो फॉलो नहीं किया जाता है। वो क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। पहला एनर्जी। सर
हमें पता है कि टीसीएस साइकिल ज़्यादा एटीपीज देता है और ग्लाइकोलिसिस 2 ही एटीपीज देता है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन कि जो ग्लाइकोलिसिस है उससे ज़्यादा एटीपी मिल जाएंगे अब और टीसीएस साइकिल से कम मिलेंगे, नहीं। बट यहाँ पर क्या किया जाता है, जो ही यहाँ पर टीसीएस साइकिल ऑफ किया जाता है, जो सेल है वो अब जो कैंसरस सेल है, मैं कैंसरस सेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कैंसरस सेल है वो होली एंड सोली रिलाई करती हैं ग्लाइकोलिसिस पे। अब जो ग्लाइकोलिसिस है वो रैपिड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक नॉर्मल सेल ग्लाइकोलिसिस 10 मिनट में कंप्लीट कर दी है, ये अब 3 मिनट्स में कंप्लीट करेगी कैंसरस सेल। और जो टीसीएस साइकिल है उसको और 10 मिनट्स लगते हैं, फिर हमें 36 एटीपीज मिलते हैं। उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को और रेगुलेट करना पड़ता था। बट यहाँ पर जो नंबर ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स हैं वो 3 मिनट में ही कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर 10 मिनट में ऑलमोस्ट 3.5 साइकिल्स कंप्लीट होंगे ग्लाइकोलिसिस के। और जो यहाँ पर टीसीएस साइकिल के लिए और मेहनत और टाइम लगता, उसको भी कम करके ये एफिशिएंटली ग्लाइकोलिसिस चलवाती है। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस इन कैंसर सेल है वो एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट एंड रैपिड। एक तो वो एफिशिएंट भी होता है, दूसरा रैपिड भी होता है। सेकंड, बायोसिंथेसिस। सर व्हाट इज दिस बायोसिंथेसिस? बायोसिंथेसिस यहाँ पर है कि हमें पता है कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, हमें पता है कि जो इंटरमीडिएट्स ऑफ कैंसर ग्लाइकोलिसिस के हैं वो हमें डिफरेंट प्रोसेसेस में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रैक्टोज बिस 6 फॉस्फेट, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, वो हमें जो डिफरेंट शुगर्स होते हैं उसमें बनाने में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल राइबोज शुगर, वो हमें किससे मिलता है, जब हमारा यहाँ पर पायरुवेट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चलता है। यहाँ पर जब यहाँ पर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चलता है तो हमें वहाँ पर राइबोज शुगर भी मिलता है। हमें पता है जो राइबोज शुगर है वो हमारा जो डीएनए है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मेंबर है राइबोज रिंग। सो ये सेल हमें पता है जो कैंसर सेल है वो रैपिडली डिवाइड करती है। सो इन ऑर्डर टू मेक द डीएनए इन बल्क, उसको जो डीएनए की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रखनी है, क्योंकि उसको डिवाइड करना है। जब रॉ मटेरियल होगा तब ही डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल इट इज लाइक मेकिंग न्यू होम। अगर आपको न्यू घर बनाना है, न्यू होम बनाना है, हर चीज़ को अवेलेबल रखना है, तो फिर आप उस पर काम करोगे और वो ऑन द टाइम कंप्लीट होगा। अगर आप यहाँ पर घर पे काम कर रहे हो, आपको ऑल मटेरियल्स को रेडी रखना है, वो विद इन द टाइम कंप्लीट होगा। बट यहाँ पर जो कैंसरस सेल भी ये भी ऐसा ही करती है, जो ये मेटाबॉलिज्म करवाती है। इसका जो डीएनटीपीज होता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होता है और राइबोज शुगर होता है, ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो ये बिल्डिंग अप न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो अच्छी तरह हो जाए और जो सेल है वो डिवाइड कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड कर पाएगी। ये नहीं है कि सेल जो कैंसर सेल है एक में जेनेटिक मटेरियल रहेगा दूसरे में नहीं रहेगा, नहीं। ये जो ग्लाइकोलिसिस है उसके जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको ही यूज़ करती है डिनोवो सिंथेसिस में, और वहाँ पर राइबो शुगर और डिफरेंट अमीनो एसिड्स लिपिड्स को जनरेट करवाती है। सेकंड, थर्ड, सो मैंने आपको पहले ही कहा है कि वहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। जो कैंसरस सेल होती है उसके अराउंड एसिडिक एनवायरनमेंट होती है। वो क्यों आता है? वो आता है लैक्टिक एसिड की वजह से, वो आता है लैक्टिक एसिड की वजह से। ये एनवायरनमेंट ही एसिडिक बनाएगा। उससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये एक कैंसर है, इसके आसपास एक एसिडिक एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैंसर और इसके अराउंड में क्या है? एसिडिक एनवायरनमेंट। नाउ हमें पता है कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होती है, मैक्रोफाजेस होती है, टी सेल्स होती है, ये इम्यून सेल्स है। ये इम्यून सेल्स इसको अटैक करने चाहती है, बट ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट जो ये मैक्रोफाजेस, एंटीबॉडीज और टी सेल्स होती हैं ये काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां पर एसिडिक एनवायरनमेंट है। तीसरा चीज है कि हमें पता है कि वहां पर ट्यूमर माइक्रो
एनवायरनमेंट जो बनता है एक कैंसर के आसपास, वहां पर एक एनवायरनमेंट बनता है, उसको हम ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस की वजह से जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, वहां पर एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है। उस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से वहां पर बनता है क्या, ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट। यानी कि ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन ए कैंसर, वरना इसको अटैक होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के, जो बॉडी में इम्यून सेल्स है वो इसको अटैक करेंगी, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको अटैक किया जाता है, वरना उसको एलिमिनेट किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, कैंसर क्या करता है, वो अपने आप को एसिडिक एनवायरनमेंट में रखता है, ताकि जो इम्यून सेल्स है, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज, मैक्रोफेजेस, टी सेल, डेंड्राइट सेल, नेचुरल किलर सेल्स, वो अब इसको अटैक ना कर पाए। ये होता है जब ये डिरेगुलेट करता है किसको, क्रेब्स साइकिल को, और ऑलवेज ऑन होता है ग्लाइकोलिसिस, ये उसकी वजह से होता है। नाउ एट्थ वन, this is the last property we are going to discuss. This property in next lecture we are going to discuss another topic, apoptosis. What does apoptosis mean? Apoptosis mean PCD, programmed cell death, PCD or apoptosis। हमें पता है कि एक सेल डिवाइड करती है, बट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फॉर एग्जांपल दिस इज सेल, इसको डिवाइड करना है, बट पहले इसको डीएनए को रेप्लिकेट करना है, यानी कि इसको डीएनए को रेप्लिकेट करवाना है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब क्या किया जाता है, इस सेल को मौका दिया जाता है, किसकी वजह से, रैपियर एंजाइम की वजह से, रैपियर एंजाइम की वजह से इसको रैपियर एंजाइम दिया जाता है। इसमें एडिटिंग एंजाइम्स दिए जाते हैं इसको, यानी कि सेल में ये पहले से होते हैं। फॉर एग्जांपल एडिटिंग एंजाइम किसमें होता है, पॉलीमरेज में होता है। पॉलीमरेज में एडिटिंग पॉकेट होता है, ताकि अगर उसने कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को इंकॉर्पोरेट किया है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ताकि वो उसको सुधार सके, ये होता है इसके लिए। बट यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये काम नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लास्ट वाला आता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज द लास्ट वे टू किल एनी प्रॉब्लमेटिक सेल, यानी कि पहले सेल को मौका दिया जाता है, अगर सेल है इसको मौका दिया जाता है ताकि ये अपने आप को ठीक करवा दे। ये इसके पास रैपियर एंजाइम्स होते हैं, इसके पास एडिटिंग एंजाइम्स होते हैं, पॉलीमरेज यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है इसके पास। तो जब ये सारी प्रोसेसेस फेल हो जाती है, तो लास्ट में इस सेल को किया जाता है एपोप्टोसिस, यानी कि इसको कहा जाता है कि आप पीसीडी करवाओ, ताकि जो आप में डिफिकल्टी है वो पास ऑन नेक्स्ट सेल नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये एक सेल में नॉर्मल प्रोसेस होती है। बट जो कैंसर सेल होती है वो एपोप्टोसिस को ओवर रूल करती है, यानी कि उसमें एपोप्टोसिस है वो अब काम नहीं करेगा, अब पीसीडी नहीं होगा। जब पीसीडी नहीं होगा, वो जिसमें डैमेज हुआ था डीएनए में, वो अब कंटिन्यू करेगी, और वो जो डैमेज है वो कंटिन्यू रहेगा सेल के अंदर ही। कैंसरस सेल है उसमें एपोप्टोसिस नहीं होता है। वो एक नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस काजेस ऑफ कैंसर।